आर इजिकल टू एनसी एन माइनस आर, है ना भाई। दूसरी चीज मैंने आपको लिखाई थी एनसीए, अगर एनसीबी दे रखा हो, बहुत बढ़िया, आराम से बोल लिया करो भाई, है? ये लास्ट में है, डांटने क्यों लग जाते हो? उल्टा हो गया, ए प्लस बी, है ना। अच्छा, एनसीए इजिकल टू एनसीबी, तो ए प्लस बी इजिकल टू एन। अच्छा, और कौन सा देखा था हम लोगों ने? ये देखा था दांत उखड़ो स्कीम, याद आया? दांत उखड़ो स्कीम, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक चौथी चीज और हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन करते करते वो हाथों में आ गया था, एनसीआर डिवाइड बाई एनसी आर माइनस वन इजिकल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर। याद आ गया? हाँ, ये इस तरह की चीज है ना। अच्छा, हम लोगों ने पिछली बार ये चार चीजें पढ़ी थी और इसके साथ में मैंने कुछ ये भी बताया था, छोटे मोटे जो क्वेश्चन करे थे वो तो एक अलग स्टोरी है, ठीक है ना। लेकिन मुद्दे की चीजें अब चालू होंगी। और एक दो चीजें और भी अगर याद हो तो खरगोश के बच्चे दिखा दें एक बार, जरा दोबारा से याद दिला दूं। एनसीआर इजिकल टू में कितना? एनआर, याद है ना। अच्छा, पिछली बार जो हमारे क्वेश्चंस किए थे उनमें एक आधी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एमएम वाला, अगर आपको याद हो तो, मैंने जिसके अंदर पिछली साइड से बात रखी थी। अच्छा, कुछ मुद्दे की बातें और भी हैं जो रिविजिबल हैं, आपको ये चीजें धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। एनसी जीरो इजिकल टू एनसी एन इजिकल टू वन होता है, मैंने आपको ये बताया था। दूसरी चीज मैं आपको दोबारा और याद दिला देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला एनसीआर, तो एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। याद आ गया, है ना भाई। इसी प्रकार से अगर कल को मान लीजिए मेरी जरूरत, अब यहाँ पे अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का टाइम है। मैंने कहा ना, ये पूरा नोटेशन में पीट देगा आपको, नोटेशन में पीट देगा। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी नोटेशन के अंदर ही मारेगा। कैसे? अगला सिर्फ ये लिख गया C3, तो C3 देखते ही आपके दिमाग में तुरंत खुद आना चाहिए कि C3 माने NC3। कहानी पकड़ में आई आपको? C3 का मतलब NC3, तो बच्चे के दिमाग में अच्छा इसका मतलब CR का मतलब NCR, ठीक है ना। और NCR माने तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो NC3 का मतलब कितना हो गया? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस 3। याद आ गया ना। तो C3 सुनते ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए। ये चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, मैं आगे बढ़ने के टाइम पे जो क्रम है उनमें चीजें नहीं उठाऊंगा, मैं जानबूझ करके चीजें जो लास्ट में है ना उनको आगे लेके आऊंगा। मैं इस बात में बिल्कुल लिहाज नहीं करने वाला कि आपने पहली बार देख रहे हो, आप इसी बार देख रहे हो, आप पहली बार क्लास में हो, आप एक्सपेरिमेंटली क्लास में आए हो, कोई लिहाज नहीं है भैया। चैप्टर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दो बातें होंगी, है ना। और आएगा तो तभी आएगा जब आप थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे उल्टा पटक करके देखेंगे, राइट है ना भाई। तो NC1 ये सब चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, कंठस्थ, तब जाकर के आपके साथ में काम बनाया जा सकता है। अच्छा, और सोचते हैं, और फ्रंट में जाकर के सोचते हैं, रेडी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगली बात जो मेरे को लगता है कि हम लोगों को बहुत ध्यान से उठानी चाहिए, ठीक है ना, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बताया था, बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा दो टर्म्स होती हैं, ये और ये, क्योंकि बाइनोमियल का मतलब ही दो टर्म होता है, दो टर्म्स, है ना। नोमियल माने डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो डिग्री में हो गया n, ठीक है ना। और मैंने पिछली बार जब मैंने इसकी ओपनिंग करी तो मैंने बोला था NC0 a की पावर में कितना? n माइनस 0, है ना भाई। बोले तो n, और x की डिग्री कितनी? 0। फिर NC1 इंटू में a की डिग्री कितनी? n माइनस 1, x की डिग्री 1, NC2 इंटू में कितना? a की डिग्री n माइनस 2 x स्क्वायर। फिर NC3 इंटू में a की पावर कितना? n माइनस 3 x की डिग्री 3। और ये बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपको, इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल आप मुझे देख के कभी नहीं हो पाओगे। आप कंफर्टेबल हमेशा जिस दिन खुद बनाने की कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे, तब जाके आप कंफर्टेबल होगे, क्योंकि ये अभी आपके दिमाग में कहीं नहीं है। आपने 10th में ये सब नहीं सुना, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बिना आपके पेन चलाए या बिना आपके करे हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ तभी होगा जब आप इसके साथ में भिड़ोगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आता है NCN। NCN आने से फायदा क्या होता है? a की पावर 0 n माइनस n, है ना भाई, और x की पावर n, राइट है भाई। हम लोग क्या कहते हैं ना, ये जो भी मैंने लिखा इन सबके बीच में प्लस है। अगर सबके बीच में प्लस है तो मैं सबके लिए समेशन लगाऊंगा, राइट है भाई। अब क्या करूंगा? इसके लिए एक ऐसी चीज ढूंढूंगा जो बदल रही है।
क्या बदल रहा है पूरी कहानी में? 0 1 2 3 ऐसे बदल रहा है, जिसका मतलब ये कि जो बदलेगा वो R बनेगा। N नहीं बदला, C नहीं बदला, 0 अगली बार 1 अगली बार 2 इस तरह बदला, तो उसकी जगह NCR। और दुनिया को पहले बता दूंगा कि भाई R की वैल्यू हमने कहां चढ़ाई है, 0 से लेकर आखिरी वैल्यू N तक, तो R की वैल्यू 0 to N, राइट है। A की डिग्री N-0, अगली बार N-1, अगली बार N-2, तो A की डिग्री हो गई N-R, जो बदला वो R, जो बदल रहा है वो R। और आगे की बात, अगले कौन है? X, X की डिग्री यहां 0, X की डिग्री 1, X की डिग्री 2, X की डिग्री 3 एंड सो ऑन, तो X की डिग्री R। कहानी पकड़ में आई? तो आप इसको और इसको एक ही माने, कहानी पकड़ में आ रही है? तो ये इट इज वन एंड द सेम थिंग, A प्लस एक्स की डिग्री N, ठीक है। तो कल की बात से आपको आगे चलना है, यहां तक मैंने कल की बात लिख दी थी, उसके बाद अगली बात ये लिखेंगे अपन, है ना भाई। ये ऊपर से इसके साथ लिखना, ठीक है ना। और यहां बाजू के अंदर लिख देते हैं R कौन, ठीक है, जो बदल रहा है, ठीक है ना, विथ चेंज, जो बदलता है वो R है। अभी वैल्यू 1 रख रहा था, 0 1 2 3 ऐसे रख रहा था, ठीक है ना, ऐसा। कहानी को पकड़ना। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं इसी चीज को दोबारा सुनता हूं। मेरे को किसी ने कहा है A प्लस एक्स की पावर N, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना, और मेरे को बताना कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। C0 A की पावर N प्लस में C1 A की पावर N-1x प्लस में C2 A की पावर N-2 x स्क्वायर एंड सो ऑन होते होते Cn A की पावर नथिंग x की पावर N। क्या सही है लिखा है, गलत लिखा है? क्लिक कर गया अब आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया कि C0 C1 C2 C3 का मतलब NC0 NC1 NC2 NC3, ठीक है ना। तो ये भी आप इसी के नीचे लिख लो, है ना। लेकिन लिखते लिखते ये भी लिखना है आपको कि हम आपको अगली बात सोच के बतानी मेरे को, 1 प्लस एक्स की बार N भी लिख दो खड़ाखट, लिख दिया? 1 प्लस एक्स की बार N लिखो। हाँ भाई लिख लिया? हाँ लिख रहा हो क्या? जब भी पूछता हूँ लिख रहा हूँ। हाँ भाई तुमने लिख लिया? हाँ बोलो क्या लिखा? C0 ऑब्वियस ही बात है, एक ही जगह 1 हो गया ना, और क्या। और प्लस में कितना? C1, अरे 1 की बार कुछ नहीं होता, 1 की बार 1 ही होता है। हाँ बोलना, हाँ तो बोलता था। हाँ नहीं तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ हाँ बोलो ना, बहुत ही शानदार। C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन Cn x की बार N, यही तो सुनना था मुझे। नहीं है? कहानी क्लियर है ना? अरे बहुत आसान है, आप ऐसे ही घूम रहे हो, आप डर रहे हो क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया, पूछते ही आप पीछे हो जाते हो। आप मत दो, मैं डांटूंगा नहीं बोलोगे तो भी नहीं डांटूंगा, आप तो बस कोशिश करो कि बोलूं, वो कोशिश ही बस मेरे लिए हकीकत है और कुछ नहीं है। ये यहां तक समझ में आ गया? यहां तो कोई दर्द नहीं ना? अच्छा अगली बात यही था ना तेरा, तू 1 1 1 जबरदस्ती घुसा के खड़ा था, एक 1 को हटा के बोलता ना खटाखट खटाखट। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा कितने लोगों को समझ में आता है कि ये यहाँ पे जो C0 C1 C2 से लेकर के Cn है, या ऊपर वाली संख्या में ये जो NC0 NC1 NC2 NC3 है ना, दे ऑल आर व्हाट, दे आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। सही है ना? ये क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये भी लिख देता हूं, है ना भाई। क्या लिखना है मेरे को? C0 C1 C2 C3 से लेकर के Cn आर व्हाट, आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है।
है ना, याद रखना ये बात, कल को कोई पूछे ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, चलिए मेरे को ये लिख के दिखाइए, फटाफट लिख के दिखाओ, x+1 की पावर n। हाँ, x+1 की पावर n, आप तो लिख दो, ये मेरा जवाब है सर। आप एक रफ कॉपी के लिए या फिर किसी पेज को फाड़ के रख लो आगे, बस आपका जवाब लिख दो, जवाब लिख लिया। कि सर ये मैंने लिख दिया है, जवाब लिख दो, वेरी गुड। 4-5 हाथ खड़े होने चालू हुए, हिम्मतें बढ़ेंगी आपकी। हाँ भाई, कितने लोगों ने लिख दिया? लिख दिया, मिलाएंगे। हाँ भाई, तुम बताओ। हाँ, लिख रहे हैं, अब तो बोल दें, बहुत बढ़िया। C0 बहुत बढ़िया बोलता था ना, बस चुप हो जाओ, बस यही सुनना था मेरे को। x⁻n-1 प्लस C2 x⁻n-2 डैश लास्ट Cn। कहानी यहां तक पकड़ मारी है, आ गई? श्योर, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है ना। मैं इसके अंदर ऐसे मजाक में बात कर रहा हूं भाई, पुटिंग x = 1, क्या पुट कर रहा हूं? x की जगह 1, किसमें? इसमें या इसमें, किसी में भी रखवा लो। अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया तो बोलो जरा LHS कितना हो जाएगा? अरे x की जगह कितना? x की जगह 1 रखो, 1 और 1 2, तो 2 की पावर n हो जाएगा। और उधर वाला बोल दो आप तो, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर कहां तक? Cn। याद रखना ये बात, बहुत काम की चीज है। C0 से लेकर के Cn तक का सम कितना होता है? 2 की पावर n होता है। नहीं आया समझ में? अब मैं पुट कर रहा हूं और आप अपनी तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहना। अपनी तरह से आप चुपचाप रख लो, x की जगह -1 रखो, इसमें रखो x की जगह -1, अपने आप रखो। 0 उधर रख दो, नहीं इसका बोलो, इसके -1 रखने पे क्या होगा? C0 की पावर x की पावर n, है ना भाई। अच्छा चलो, इसमें नहीं रख के इसमें रखो, चलो ये आसान पड़ेगा। बोलो x की जगह -1 रखता हूं, ये बोलो इसका क्या होगा? C0, ये -C1, ये प्लस C2, ये C3x³ क्या होगा? -C3। क्या नहीं समझ में आई? तो मैं लिखता हूं, जरा देखो, जरा x की जगह -1 रखते इधर 0 इक्वल टू कितना? C1 - C2 प्लस C3 माइनस C0 से चालू होता ना, C0 - C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 एंड सो ऑन। कहानी पकड़ में आई आपको या नहीं आई? कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब सारे ऑड नेगेटिव और सारे इवन पॉजिटिव। नहीं आया? इसका मतलब यह है कि आप में से हर एक जने को यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड डेटा डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 डेटा डैश। सारे इवन का सम और सारे ऑड का सम हमेशा इक्वल होता है, और सब मिलकर के जिस दिन मैं दोनों को जोड़ दूंगा सब मिलकर के ये बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे कहानी में क्या है? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 है, हाँ या ना? वो कौन है? इसको और इसको जोड़ने में मिलेगा, और इसको और इसको जोड़ने में ये मिलेगा, ये मिलेगा तो कितना आएगा? 2 की पावर n। इसका मतलब ये कि इसमें आधा इवन है और आधा ऑड है। जो इवन वाला हिस्सा है वो ऑड वाले हिस्से के बराबर है, और दोनों का सम कितना है? 2 की पावर n। इसका मतलब हर हिस्से का मान कितना है? 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। नहीं आया समझ में? अरे दिमाग लगाओ, इसको मैंने कहा तू भैया a है, तू भैया तू b है, तो ये क्या है? a प्लस b है, और a और b दोनों बराबर हो, इसका मतलब ये भी a है। इसका मतलब 2a बराबर कितना हो गया? 2 की पावर n। तो a बराबर कितना हो गया? 2 की पावर n डिवाइड बाई 2। दुनिया की नजरों में 2 की पावर n-1। नहीं आया? दुनिया की नजरों में कितना? 2 की पावर n-1। तो हर हिस्से की वैल्यू 2 की पावर n-1 है। इधर देखो, अभी भी आप वही हो, कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये तो पक्का हो गया, आप इस बात पे तैयार हैं? C0
प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 से लेकर के इस Cn तक का सम 2 की पावर n है। रेडी? अब आगे की बात सुनना, ये पहली बात लिखाई। दूसरी बात, आपने मुझे बताया कि सारे इवन बोले तो C4 से लेकर डैश 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 बराबर में सारे ऑड के, यही तो आपने अभी भी पक्का करा। अगर ये और ये आपस में बराबर हैं तो इसको मैंने बोला तू A है, तो ये भी A हो गया, और ये दोनों मिलकर के ये बना रहे हैं, नहीं है? अरे इन दोनों को घुसा दो ना एक दूसरे में, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये 2A है, तो 2A बराबर कितना है? 2 की पावर n है। 2A इजकल टू 2 की पावर n है, तो A बराबर कितना हो गया? 2 की पावर n बाई 2, इसका मतलब 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब हर हिस्सा जो A था वो खुद किसके बराबर हो गया? 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर हो गया। नहीं आया? कहानी बहुत आगे की रख रहा हूं, ये मेरे को लास्ट से तीसरे दिन कराना है, लेकिन हुआ है क्यों? पढ़ने वाले तो तब भी आप ही होगे, आज भी आप ही हो, तो क्या फर्क पड़ता है? वहां जाके पूछूंगा तब तक आप भूल चुके होगे, फिर वापस 0 से चालू करूंगा, फिर मैं अकेला पढ़ूंगा। आज के दिन अभी अभी आपने C0 जाना है तो मैं हाथों हाथ चिपका रहा हूं, भले मैं कॉपी नहीं करने दूंगा, मैं आगे चल दूंगा, लेकिन मैं हाथों हाथ बात पक्की कर रहा हूं। क्लियर है ना? हाँ भाई, तो इट इज ऑल इक्वल टू व्हाट? 2 की पावर n माइनस 1, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसको अलग कर रहा हूं। राइट है? क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं? क्योंकि जब हम वहां पहुंच करके आखिरी दूसरे दिन जब इस तरह की बातें करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है क्या चैप्टर, क्या बकवास है, एक भी चीज याद नहीं आती, उसको स्ट्राइक ही नहीं करता उसने C0 C1 यहां पढ़ा है, तब तक वो भूल चुका होता है, चैप्टर में भूल चुका होता है कि अच्छा शुरुआत में बस पढ़ा था, कोई दो चार बच्चे हाँ भरते, बाकी सब ना करने लग जाते हैं। सही है? अभी मैंने इसको रोका, और इसको मैंने क्यों रोका होगा, एक सेकेंड आपके लिए, मेरे पास में है कुछ ना कुछ, शायद उसके लिए रोका होगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए जरा इस पे बात करना चाहता हूं। कितने लोग मेरे को इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मान लीजिए किसी दिन मेरे को लिख जाए C0/1 प्लस में C2/3 प्लस में C4 डिवाइड बाई 5 प्लस में दे रखा है C6 डिवाइड बाई 7 एंड सो ऑन इजकल टू 2 की पावर n/n+1। मान लो क्वेश्चन ये है, राइट है? हाँ भाई, मेरे को ये प्रूव करना है कि इज इट करेक्ट और नॉट, आई नीड टू प्रूव इट। ठीक है ना? ये किसी ने कहा प्रूव दैट दिस। अब मैं दिमाग लगाता हूं आपके साथ में, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मैं अगली लाइन में ये लिखता हूं n+1 C0 डिवाइड बाई 1। सुनते जाना, n+1 C2 डिवाइड बाई 3 प्लस n+1 C4 डिवाइड बाई 5 एंड n+1 C6 डिवाइड बाई 7 एंड सो ऑन इजकल टू 2 की पावर n। चाहे ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, एक ही बात है। सही है? अब मैं अगली बात आपसे पूछता हूं, कितने लोगों को याद है कि ये C0 नहीं है, ये क्या है? NC0 है। क्या है ये? NC0 है। ओके, अभी तो एक और पॉइंट है, रुको 1 मिनट, है ना? ऊपर से तीसरा पॉइंट तो अभी बाकी है, ये तो अभी भी आपको याद नहीं। इस पे आते हैं। आप में से हर एक जने को पता है NC01 है, श्योर? अच्छा, कितने लोगों को ये भी पता है कि NC1 माने n कितना होगा? n। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है ना? क्या आप इस बात के लिए भी तैयार है कि इट इज ऑल इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1? हाँ या ना? इसका मतलब आप इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि इट इज इक्वल टू n/1। सोचो, n/(1) नहीं आया? आप उस दिन से लिंक ही नहीं हो रहे हो। ये एक समझ में आया? क्या किया बताओ मैंने? ये और ये काट दिया। इसको कैसे काटा? एक बाहर ले लिया, बाकी कट गया, ये बच गया। अब रुकना, अब मैं आपके सामने लिखता हूं NC2। बताना जरा क्या लिखूं, बोलो? फैक्टोरियल है डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। इससे काटना चाहता हूं, बताओ कितने जनों को बाहर खींचो? बोलो क्या लिखूं? n-1। अरे और आगे क्या लिखूं? n-2 और बटे में नीचे कितना? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 लिखो, और लिखते ही ये और ये कट। अब जरा सुनना, मैंने फाइनली क्या अचीव किया? मेरा दिमाग कहता है कि मैंने सुना NC1 इजकल टू n/(1)। मैंने सुना NC2 इजकल टू में n में कितना? n-1/(2)। तो सोचो कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया कि NC3 माने क्या होता होगा? n-1 n-2 में कितना? 1 2 3 फैक्टोरियल 3। क्या ख्याल है? अब आपका दिमाग थोड़ा और आगे बढ़ा,
एक नया प्रपोजिशन आपके दिमाग के अंदर बैठा रहा हूं मैं, बैठे ना? यहां तक तो समझ में आया? अच्छा, जिन लोगों को ये चीज यहां तक समझ में आई उन लोगों के लिए फिर आगे की बात पूछता हूं। कितने लोगों को अब ये चीज भी समझ में आएगी कि आगे से जिंदगी के अंदर अगर 10C3 आ गया तो 10, 9, 8 डिवाइड बाई 1, 2, 3 क्लिक करा या नहीं करा? इससे पहले हम लोग 10C3 कैसे निकालते थे याद है? कैलकुलेट करते थे हम में से कुछ लोग। मिलाते हैं जरा वापस उसी लेवल पे। 10C3 का मतलब हमारे दिमाग में था फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, राइट है ना? फिर हम फैक्टोरियल 10 को खोलते थे 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7 से 7 कट गया, हाँ या ना? और बटा फैक्टोरियल 3 को खोल के ऐसे लिखते थे, यही तो करते थे ना? और वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब पीछे वाला ऑलरेडी कट रहा है। नहीं आया समझ में? कहानी क्लिक कर गई? अब जरा इस चीज को लेकर के भी क्लिक कराओ, जल्दी से सोच के बताना। 9C3 बोलो क्या लिखो? 9, 8, 7 बटा, क्लिक कर रहा है? अच्छा, अब कितने लोगों को वापस इस क्वेश्चन में लेकर आता हूं, राइट है? इस क्वेश्चन में लाने से पहले एक बार के लिए ना, पहले आपके मन की इच्छा पूरी कर दूं मैं एक बार, है ना? मैं 1 मिनट के लिए, है ना, इस क्वेश्चन को मत कॉपी करना, पहले यहां तक आप कॉपी कर लो, क्योंकि आप जितना कॉपी करोगे उतना आप खुश रहते हो, मेरे को पता है, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, क्या कॉपी क्या करोगे, है ना? एक्स इज इक्वल टू माइनस को इसमें खेलना सिखाऊंगा। यहां तक हो गया? नोट्स नहीं बनाना, मैं लिटरली नोट्स नहीं बनाना, नोट्स का हिसाब अलग है। ये यहां तक की बात अब मैं दिखा रहा हूं दोबारा से, रेडी? C0 लिखा मैंने, क्या लिखा हुआ है? NC0, NC0 मैंने 1 मान लेता हूं, मान लो एक बार के लिए आपके लिए लीजिए था, मैंने इसको लिख दिया n+1, ठीक है ना? अपॉन में NC0 और डिवाइड बाई 1 जो है उसको लिखा रहने दिया, ठीक है ना? NC0 डिवाइड बाई 1, है ना? तो मेरे को एक और चीज भी सोचनी थी, चलो एक बार 1 मान लेते हैं ना, कहीं को इनको तकलीफ है। प्लस n+1, हाँ भाई C2 की जगह NC2, NC2 देखते क्या दिमाग में आता बोलो? n-1, बिल्कुल यही सुनना था, n-1 डिवाइड बाई नीचे बोलो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को 1 into 2 लिख दूं क्या? और 3 ऑलरेडी बैठा हुआ है, 3 को तो चुपचाप कॉपी कर लूं, ये वाला 3 लिख गया। अच्छा चलो अगले वाले पे बोलो, डिवाइड बाई 5 तो पहले से बैठा है, n+1 यहां लिख दो, हाँ साहब बोलो, n+, हाँ एक सेकंड धीरे धीरे, मैं तो डर जाऊंगा, n-1, n-2, n-3 डिवाइड बाई नीचे बोलो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 into 5, है ना? 5 into फैक्टोरियल 4, ऐसा लिख दूं क्या? कितने लोगों को पता है 5 into फैक्टोरियल 4 बोले तो ना फैक्टोरियल 5? कितने लोगों को याद आया? ये क्या लिखा है? फैक्टोरियल 5, याद है ना? आज तक तोड़ दिया है, आज वापिस दे दिया, क्लियर है क्या? अच्छा, कितने लोगों को उल्टा एहसास है, ये पीछे जो जा रहा है वो जाने देना, कितने लोगों को ये बात का एहसास है कि अगर मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर किसी मौके पे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए किसी मौके पे मुझे ये लिखा मिल जाए n-1, n-2 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, तो मैं क्या सोचता हूं, इसका क्या मतलब है? नहीं, NC3 नहीं आया समझ में? अब मेरे को दोबारा सोच के बताना, अगर मेरे को किसी मौके पे n-1, n-2, n-3, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4 दिख जाए, क्या समझूंगा? NC4। तो आज के दिन इसको देख के बताओ कि आपको दिमाग में क्या आया? ये क्या लिखा है? ध्यान से देखा, बहुत शुरुआत किससे है? n+1 से है, नहीं आया? क्या लिखूं इसको बोलो आप, मैं क्या लिखूं? n+1 C5, नहीं आया? कहानी पकड़ में आई? अच्छा जरा पलट के उधर की तरफ चलते हैं, किसी को इसको देख के कुछ मन में आया तो बोलो n+1 C3, अरे 3 है ना, तो आगे वाला क्या होगा? n+1 C1, श्योर है क्या आप? अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे बढ़ती जा रही है गाड़ी। ये सारे कौन है? ऑड इक्वल टू में कितना? ऑड इक्वल टू में कितना? सारा ऑड इक्वल टू में 2 की पावर, लेकिन n-1 तो तब होता था जब यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? अरे n है, हाँ या ना? तब 2 की पावर n-1, तो यहाँ क्या है अभी? तो बोलो क्या लिखूं? इक्वल टू में 2 की पावर n+1 -1, नहीं आया? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? तो ओवरऑल कहानी बोलो क्या बनी? 2 की पावर n, अप्रूव क्या करना था? ओके, कितने लोगों को समझ में आया ये n+1 क्यों हुआ?
क्योंकि ये सबकी कहानी किससे चली है? n+1 से। n से चलती तो 2 की पावर n होता, n+1 से चली तो 2 की पावर n+1 होगा। यहां पे n+1 क्यों आया? हाँ भाई, यहां n+1 क्यों आया? कितने लोगों को पता है ये n+1 क्यों आया? क्योंकि शुरुआत n+1 से थी। नहीं आया? इसको देख के समझ में आएगा। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए n+1 n और n-1 और बटे में दे दिया जाए 1 × 2 × 3, तो इसका क्या मतलब समझू? n+1 C3। नहीं आया? अच्छा, अब जरा उल्टा सोचो, n+1 C3 को खोलो, n+1 अगली बार n, अगली बार n-1। नहीं आया? कहानी पकड़ मारी है? ऐसे एक एक करके कम करते जाएंगे। अरे क्लिक कर रहे हैं ना? मैं आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ प्ले करना सिखा रहा हूं। हम लोग ये करना ही नहीं सिखाते, ये सिखाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट चले जाते हैं और 5वें दिन तक तो आप ये बिल्कुल भूल चुके होते हो। और हम आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद कि बेटा रोज जाकर शीट कर रहा होगा, खूब क्वेश्चन बना रहा होगा, उसे सब आ रहा होगा। हम तो ये बोल रहे हैं, हम तो झांकी दिखाएंगे, चले जाएंगे, और यहां आकर के कबाड़ा चालू। लेकिन मैंने कहा ना, मैं ग्राउंड खेल रहा हूं मैं आपके साथ में। ये कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई तुम्हारे को? हाँ बिल्कुल ऑर्डर में है, देखो है ना, एक एक का कम है। सही है यहां तक की बात? अगली बात हो, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, ये सब तो हटाता दो। हाँ वो तो लिख देंगे। कॉपी हो गया? ठीक है, बी ले रहा हूं मैं, जानबूझ के ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लूंगा, बस मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि भाई अपन ने खेला है ये सब, और मैं आगे चल दूंगा। ठीक है, ये लिख लेना आप, इस तरह तीर लगा देना, है ना, याद करके भाई ये था, ये था, और गैप रखना प्लीज। कॉपी भरने मत देना, एकदम ठूस के मत भर देना, उसका गैप रखना, अच्छे से दिखाना खुद को, ताकि आप ही को पढ़ने में आ जाए वापस। प्लस कितने लोगों को अभी भी याद है उस क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने क्या किया था? याद है? n+1 को उधर उचका दिया था, वरना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। इसका मतलब आपको क्वेश्चन के साथ में चेंजेस भी करने आने चाहिए कई बार। n+1 अगर मैं उधर की तरफ नहीं उछालता, सही है, तो ये n+1 से शुरुआत ही नहीं होती। कहानी ध्यान समझ में आ रही है आपको? हाँ, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं, उनके बगैर आप बात ही नहीं कह सकते थे, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 1/, ये यहां पे दे रखा है कितना? 1/, में कितना? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल में कितना? n-3। अच्छा साहब, 1/, में कितना? फैक्टोरियल 5, n2 में कितना? फैक्टोरियल n-5, राइट है, एंड सो ऑन होते होते इक्वल टू में दे रखा है 2 की पावर में कितना? n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। हाँ जी साहब, वही जो पिछली बार किया था, पहला स्टेप वही लिखूंगा। पहला स्टेप क्या था? किसको उधर भेजूं? किसको, इसको या नीचे वाले को? उधर भेज दो। आपके सामने ऊपर क्या लिखूं बोलो? अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फिर यहां पे कितना लिख दूं? फैक्टोरियल n अपॉन में कितना? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3। तब तक आपके दिमाग के पत्ते खोलो, आप इसको जानते हो, आप पहचानो, सोचना चालू करो कि क्या मैं इसे देखा हूं क्या कभी? सोचा क्या? हाँ भाई बोलो, ये क्या है? NC1। क्या ख्याल है आपका? ये क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत, NC3। ये क्या लिखा है? NC5 एंड सो ऑन है। कितने लोगों को याद है? C1 + C3 + C5 2 की पावर n-1। बोलोगे नहीं तो कैसे याद होगा? ये क्या लिखा है? 2 की पावर n-1। याद आ गया? वही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। नहीं आया? अरे पहले क्वेश्चन में कोई दिमाग थोड़ी चलता है, वो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है। क्या बकवास है, तो इतना हल्का क्वेश्चन है। नहीं आया? आ जाइए। ये वाला ऊपर वाला भी? अच्छा, प्लस C0 अपॉन C1, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 + C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ कितने लोगों को पता है C0 माने?
ना ना वैसे नहीं, NC0 आंसर सही बोला है। NC0 माने 1 और ये क्या लिखा है NC1 माने n और NC1 माने ये क्या लिखा है NC2 माने n-1 अपॉन 1 into 2। थोड़ा और क्लियरिटी के साथ है ना, बाकी भरो इसको, सिर्फ भरना है। एलसीएम तो ले लोगे, लो बताओ मेरे को क्या है। एलसीएम लिया क्या, रख दिया क्या, लो मिलाओ देख लेते हैं। हाँ जी साहब, लो मिलाओ। पहली बात 1 की जगह 1, ये NC0 है, NC0 का आप लोगों ने 1 बताया था अपॉन n, सही है क्या। अच्छा अगली बार लिख रहा हूं 1 प्लस में NC1 का मतलब होता है n, और इसका मतलब आप लोगों ने बताया था n इंटू n-1 डिवाइड बाई 1 into 2। 1 into 2 ऊपर भेज रहा हूं भाई, जानबूझ के 1 into 2 ही बोल रहा हूं ताकि मेरी आदत ना बिगड़े। n से n कटेगा, कोई रोक नहीं सकता, राइट है। कितने लोगों ने यहाँ एलसीएम लिया, क्या बना n+1 डिवाइड बाई n, रोक दो, इधर चलो, इधर का एलसीएम बोलो कितना n-1, ऊपर क्या बना n-1 प्लस 2, तो बोले तो n+1, क्या आपको ये दिखा क्या, इट इज n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना n इंटू n-1, बस मुझे इतना ही चाहिए। क्या ये आपका आंसर है, हाँ या ना, कितने लोगों का सही है। हाँ अब देखो, आप में से जिन लोगों ने यहां तक भी गड़बड़ कर दिया वो तो बिल्कुल बेकार है, उसको बिल्कुल नहीं आएगा, गधा है कहीं, सीधी बात, ठीक है ना। तो वैल्यू नहीं रख पा रहा है यार वो, नहीं कैसे रखेगा, अभी नहीं रख पा रहा, अकेले में तो बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि जो अंडर प्रेशर नहीं खेल पाया वो क्या कार्बन है ना। अगला पॉइंट अभी भी नहीं रखा, फिर जिंदगी मौका देती है, ठीक है ना। अब की बार जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। सीधा सीधा जो काम कहूं वो कर लेना। C1 इंटू C2 इंटू C3 से डैश CN, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस C0 डिवाइड बाई C1, 1 प्लस C1 डिवाइड बाई C2 एंड डैश ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस CN-1 अपॉन CN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको कृपया टच ना करें और इसको वैसे ही करें जैसे इसको खोला था, राइट है, खोल दीजिए, आपको दिख जाएगा रास्ता। ये बीच में डैश का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ ये 3 जने नहीं है, बीच में n बार ऐसे ही लोग और आए। क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं, अरे ये लिखा है ना, ये रहा, अरे ये लिख चुका है ना इतना, तो ये रहा, और इसकी जगह ये लिख दूंगा, उतना तो हक बनता अपने पिछले क्वेश्चन का, उसको दोबारा लिखने में क्या जा रहा है n+1 अपॉन n-1, ऐसे ही है ना। और देखो डैश जो भी मल्टीप्लाई में दे रखा है ना वो चल रहा है इनटू के अंदर। अब मैं आपसे पूछता बताऊं ये क्या लिखा है NC-n-1, NC-n-1 का मतलब सोचो अब, हाँ सोच लो आराम से। कितने लोगों को ये याद है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, NCN-R बराबर किसके, कितने लोगों को याद है NCR, तो सोचो NCN-1 बराबर किसके, NC1 के। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। तो पहले इसे खूबसूरत बनाता हूं, ये क्या लिखा है 1 प्लस कितना C1 बटा नीचे CN माने C0, अरे नहीं आया, ये कहानी यहां पकड़ में आ रही है। अगर NCN होता है तो NCN बराबर NC0, रख के देखो ना, नहीं सोचते हैं, अभी रुको और सोचता हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा इसी चीज को दोबारा कॉपी किया, n+1 डिवाइड बाई
n+1 डिवाइड बाई n+1 n-1 n डॉट डॉट इनटू में C1 अपॉन C0। C1 माने n, C0 माने 1, तो 1 प्लस n डिवाइड बाई 1, इसका क्या मतलब हुआ 1 प्लस n बाई 1 लिख दो। अब मैं आपके सामने नीचे नीचे की चीजें दिखाता हूं। देखो ऊपर क्या लिखा n+1, यहां क्या लिखा n+1। कितने लोगों का आइडिया यहां क्या होगा n+1 डिवाइड बाई n-2। डेड है ना, डेड रेस्ट। आखिरी आदमी को देखो जरा, क्या आपको ये दिख रहा है n+1 डिवाइड बाई 1? अरे एल्सियम तो आता है ना, n+1 डिवाइड बाई 1। कितनी बार n+1 हुआ ऊपर n बार, पक्का? तो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है या जुड़ रहा है मल्टीप्लाई, तो n+1 की पावर n लिख दो। तो मैं यहां लिख रहा हूं कितना n+1 की पावर n। अच्छा नीचे देखो n इंटू n-1 इंटू n-2 से लेके 1 तक कौन है ये? सोचो सोचो, फैक्टोरियल n। किसी को याद है फैक्टोरियल n की वैल्यू? बोलो, मैं भूल गया। कितना 1 2 3 4 से लेके कहां तक n तक। उल्टा लिखो, उल्टा n-1 n-2 से लेके कहां तक कहां तक 3 2 1 तक। वही तो लिखा है, देखो जरा नीचे n-1 n-2 से लेके कहां तक 1 तक। तो इसकी जगह क्या लिख दूं फैक्टोरियल n। थोड़ा थोड़ा बैठा, थोड़ा थोड़ा बैठे। अब आगे कौन है C1 से लेकर के Cn तक, है ना, C1 से लेकर Cn तक। अब जरा इसके बारे में विचार करेंगे। अब रुक करके देखें इसमें भी कोई चेंज होता है या यही होगा। ठीक है, कर लेंगे। तब तक आप लिख लो, है ना, यहां तक लिख लो और सोचते हैं, तब तक विचार करेंगे ना, क्योंकि आपको बहुत जल्दी छोड़ दिया। क्या करना था, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं एकदम से आपका तार नहीं खींचना था। अभी तो बस मैंने उतने ही खींचे जिसपे सुर सज जाए। ज्यादा खींच दूंगा तो बेसुरा हो जाएगा और कईयों के तो तार टूट जाएंगे, और हो सकता है कईयों को तो टूटने के कगार पे होंगे। हाँ, कौन सा वाला फैक्टोरियल? इसमें फैक्टोरियल का है, इसमें फैक्टोरियल कहां बनेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अपन इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, है ना भाई। हाँ, अब आता हूं थोड़ा थोड़ा वापस आपके गैर सरकारी मुद्दों पे। ठीक है ना भाई, बात करें। अच्छा, अब आपके लिए वापस से मौका। हाँ भाई, क्योंकि आपने मेरे को बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें सिखाई। फैक्टोरियल का मतलब बोलो, n इंटू n-1 इंटू से लेके कहां तक 3 to 1 3 to 1। अब धीरे धीरे याद हो रहा है अब आपको 3 to 1, है ना भाई। अच्छा, और सोचता हूं कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि C1 अपॉन C2। C1 का मतलब NC1 अपॉन NC2। NC1 बोले तो n, NC2 बोले तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2। तो यहां पे लिख दो 1 इंटू 2, ये दोनों कट गया n-1 अपॉन 2, 2 अपॉन n-1। रेडी भाई। अच्छा, और सोच रहा था, मेरे को दिमाग में आया, मैंने दिमाग में आ रहा है n+2 इंटू n+1 इंटू n और होल डिवाइड बाई 1 2 3। कितने लोगों को समझ में आया इसका मतलब होगा क्या? हाँ, बोला नहीं, सोचना। हाँ भाई बोलो, क्या लिखो? कितने लोगों को दिख गया? क्या लिखो बोलो? n+2 C3। क्लिक कर गया क्या? हाँ, कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया? एक एक अंतर दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट। अब ये एक बात कितने लोगों को स्ट्राइक कर रही है कि मेरे को लिखा मिल जाए n+3 C1, n+3 C3, n+3 C5 एंड सो ऑन 2 की पावर n+3 -1। याद आ गया? सोचो, जब से आया हूं पिछले 30-40 मिनट से एक ही बारे में बात कर रहा हूं, तब जाकर के आपको प्रैक्टिस हुई हल्के हल्की। क्या आप अकेले में कर लेते क्या? सब करते, ये नहीं करते, और फिर ये चैप्टर एक और बढ़ जाता, है ना। इसीलिए मैं रोक रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मेरे काम आएगा पीएनसी में, पाप लगेगा इसके। ठीक है ना, अगर मैंने छोड़ दिया तो। ठीक है,
और बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये पता है आपको या भूल गए? अच्छा, सिर्फ C3 लिखा तो इसका मतलब NC3 माने n-1 n-2 डिवाइड बाई 1 2 3 है ना। अच्छा, अरे आप तो वो भूल गए थे, ये भूल गए थे आप तो, मैं भूल गया। NC ना NC n-1 इज इक्वल टू NC1। आप तो अभी ये भूल गए थे थोड़ी देर पहले। कितने लोगों को याद है NC n-3 इज इक्वल टू? अब तो आप कर दोगे यार, जब आप रिदम में होते तो फिर तो देख के कर ही देता हूं, एक को देख के दूसरा तो बना देता हूं कैसे भी, ठीक है ना, लेकिन आपको खुद को नहीं चेतता। हाँ जी साहब, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेतेगा। अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अब थोड़ा हल्का करते हैं आपके बोझ को, बहुत देर हो गई, मैंने बहुत तार पे खींच लिया, ठीक है। हल्की हल्की बातें करते हैं, बच्चों वाली बातें करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी एकदम से बच्चों वाली करूं या धीरे धीरे करूं, इसमें बस मेरे को डाउट है। हाँ जी साहब, हाँ, x प्लस 2a की होल पावर 5 एक्सपेंड करें, करा था क्या? ये मैंने दिया था क्या आपको? नहीं, ये नहीं दिया था। x प्लस 2a की पावर 5 को एक्सपेंड करो। पहली बात, कितने लोगों को पता है इसके कितने टर्म खुलेंगे? 6। कितने लोगों को पता है कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर के कितने टर्म होते हैं? अरे किसी का भी होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर 3। कौन कौन से? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 टर्म होते हैं। स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं, क्यूब में 4 टर्म होते हैं, 5 में 6 टर्म होते हैं, ऐसे होता है ना। खोलो आप। हाँ भाई, पहला कौन बताएगा? क्या लिखूं? बोलो, मैं लिखूंगा ना, x की पावर। अच्छा चलो आपके तरीके से, NC0 n की जगह बोला, अब बोला 5C0 x की पावर 5 2a की पावर 0। चलो आगे चलो, 5C1 कितना बोलो? x की पावर 4 2a की पावर नथिंग 1 नहीं आया। प्लस अगले वाले के लिए बोलो 5C2 x की पावर 3 2a की पावर 2। अगला वाला बोलो 5C3 है ना, x की पावर 2। अच्छा 2a की पावर 3। अगला बोलो 5C4। अगला बोलो x की पावर हाँ 1 और 2a की पावर 4। और अगला 5C5 इंटू में x की पावर नथिंग 2a की पावर 5 लिख दो, 2a की पावर 5 है ना। अब मेरे साथ में ये भी मिलाओ, कितने लोगों को पता है 5C3 माने 5 इंटू 5 4 3 5 4 3 बटा 1 2 3। अरे अरे सोचो ना, 5 4 3 बटा 1 2 3 10। अरे 3 से 3 कटा, 2 से 4 कटा, 10 हो गया। मेरे साथ मिलाओ, देखो कईयों को दिखेगा, कईयों को दिखेगा, उनके चक्कर में आपको दिखेगा। हम बोलो 5C4 5C4 माने 5C1 5C1 माने 5 5C5 माने 5C0। अरे 5C5 माने 5C0 5C0 माने 1 नहीं है आ रहा है। बोलो आप जरा इसको बोलो, 5C0 माने 1, बोलो 5C1 माने 1 ना, 5 है ना भाई। 5C2 माने 10। अब खोल के वापिस इसको ढंग से लिख देते हैं। कितना बोल रहे थे आप इसको? 1 बोले तो x की पावर 5 राइट है भाई। इसको बोला था हमने 5 इंटू 2। अच्छा बंदो ऐसे लिखेंगे, x की पावर 4 2a राइट है भाई। 5C2 माने 10 x की पावर 3 इंटू 2a राइट है भाई। और इसको लिखेंगे 5C3 को वापस से लिखूंगा 10 x की पावर 2 इंटू में 2a का होल क्यूब राइट है भाई, होल क्यूब इंटू में कितना 5C4 सॉरी प्लस में कितना 5C4 5C4 माने 5C1 5C1 माने 5। अरे मेरे साथ नहीं रहते आप, 5C4 माने 5C1 माने 5। तो यहां मैं लिख रहा हूं 5x 2a की पावर 4 और 5C5 माने 1 तो 2a की पावर 5 आया। जैसे मैंने आपके लिए ये खोला, आपकी बारी चढ़ेगी। अब जितना ज्यादा आप करेंगे, जैसा मैं लिखूंगा वैसे ही बताना आप, मेरे को एक्स्ट्रा मत बताना है ना। 3 + 2 की पावर 6 खोलो। नहीं लिखते जाओ, आपको लिखना है 5 की पावर 6 नहीं लिखना, मेरे को 3 और 2 में रखना। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? 3 2 में रखना, 3 2 में समझ में आ गया? लिखो आप फटाफट से। अपन एक एक टर्म मिला देंगे, एक एक टर्म। रेडी? मिलाते हैं, 1 मिनट है। मेरे काम की चीजें हैं सारी, और मेरे से ना आपकी काम की।
हाँ जी साहब, पहला मिलाऊं? हाँ भाई मिलाएगा। 3 का पावर 6 कितने लोगों का सही है? ठीक है ना भाई। अगले वाले के अंदर लिखा है 6 इंटू 243 इंटू 2, ये 3 की पावर 5 है, 243 कहते हैं इसे। नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई आपको? 6 इंटू 200, 6 क्या चीज है ये? 61। फिर अगला होगा 62। 62 का मतलब 6 इंटू 5। अरे 62 माने कितना होगा? 62 माने कितना? 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, बोले तो 15। नहीं है तो अगला लिखा हुआ है 15, ठीक है ना। 15 81 इंटू 4। नहीं है, अरे आप लिख भी लोगे ना, मतलब नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा फिर फैल जाओगे, और अदरवाइज चैप्टर पे चैप्टर उड़ेगा। मिला लेना आप तो। फिर अगला लिखूंगा, देखो यहां तो लिखा 62, याद है ना? 60 61 62, अगला 63। 63 का मतलब 6 5 4 बटा 1 2 3, ये 3 और 2 से कटा, कितना आया? 20। तो अगली वाली में पक्का लिखा होगा 20, और यहाँ 3 कम हो जाएगा, 3 का भाग 27 है ना, और यहाँ 2 की पावर 3 8, बैठे क्या? 20 27 8। अगला होगा वापस से पिछला उठेगा 15, ठीक है ना। 15 9 16 प्लस अगला वाला देखिएगा 6 3 32, सही है क्या? और लास्ट में 2 की पावर 6 64। नहीं है, कहानी पकड़ में आई आपको? कितने लोगों को ये समझ में आए? ये पहला आदमी कौन कौन है? ये क्या है? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये क्या है? ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। और बाकी सब डिग्रियां याद है? 3 की डिग्री 6, 3 की डिग्री 5, 3 की डिग्री 4, 3 की डिग्री 3, 3 की डिग्री 2, 3 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 0। 3 की डिग्री कम हो रही है, परंतु उधर धीरे धीरे 2 की डिग्री बढ़ रही है। 2 की डिग्री 0 2, 2 की बार 2, 2 की बार 3, 2 की बार 4, 2 की बार 5, 2 की बार 6। देखा आपने? ये बाइनोमियल है। मुश्किल है ना? ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। पावर 6 के 7 के पावर अगर 50 होगी तो 3 पद खोलेंगे। मान लो इसकी पावर अगर 50 होती, मैं पूरा थोड़ी ना खोलता, मैं तो पहला दूसरा तीसरा, काम बना तो ठीक, नहीं तो छोड़ूंगा क्वेश्चन। ये थोड़ी ना पूरा खोलेंगे, 50 के 51 पद खोलूंगा। नहीं है समझ में? सिर्फ बेसिक आइडिया, छोटे में प्रैक्टिस कर लूंगा, बड़े में इंप्लीमेंट करूंगा, दैट्स इट। यहां मेरी नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है जिसके पीछे मैं इस तरह की बातें करता हूं। ये कहीं कहीं के टुकड़े टुकड़े क्वेश्चन है जो मेरे को बाद में तकलीफ देंगे, उससे बढ़िया मैं यही तकलीफ खा रहा हूं। किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ, राइट है, क्वेश्चन में दे रखा 18 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 एंड होल डिवाइड बाई, नीचे की तरफ दे रखा था कितना? नीचे दे रखा 3 की पावर 6 इंटू 243 इंटू 2 प्लस में कितना 15 इंटू में कितना 81 इंटू 4 प्लस में कितना, प्लस में दे रखा 20 27 8, ठीक है ना, प्लस में दे रखा कितना 15 9 16, ठीक है ना, प्लस में कितना 6 3 32, ठीक है ना, और प्लस में दे रखा है 64। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी वैल्यू बताओ ये क्या है, राइट है। अब उम्मीद है आप में से हर एक जना कम से कम नीचे वाली वैल्यू को तो पहचानता है कि नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है 3 प्लस 2 का होल पावर 6। कहानी पकड़ में आ गई आपको? लेकिन उल्टा सोचना है, यहां ये किसी का क्यूब है, फोटो देखो क्या सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ये कौन, ए प्लस बी। नहीं है समझ में? ये आपको फील दे रहा है किसकी, ए क्यूब, ये किसकी दे रहा है, बी क्यूब, ये आपको फील दे रहा है 3ab ब्रैकेट में कितना, ए प्लस बी। देखो आप जरा 18 और 7 25। नहीं आया किसी को याद है ये कितना होता है? ये कौन है, ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए कौन है 18, तो लिख दो ऊपर क्या लिखा है 18 प्लस 7 का होल क्यूब, बोले तो कितना 25 का होल क्यूब डिवाइड बाय नीचे 5 की पावर 6 आंसर बोले तो, अरे सही है क्या? आ गया क्वेश्चन समझ में? ये यहां से क्रिएटेड हुआ। नहीं है? क्लिक कर रहे हैं? अच्छा हाँ भाई दोबारा पूछना चाहता हूं, NC n-3 माने
एनसी 3 नहीं आया। एनसी एन माइनस आर माने एनसी आर, तो एनसी एन माइनस 3 माने एनसी 3। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इवेलुएट 1.0025 टू द पावर 10, ठीक है ना, अप टू 5 डेसिमल, 5 डेसिमल या 5 डेसिमल प्लेस। ठीक है भाई, आइए मिलाते हैं इसको खेल के। ठीक है, पहली बात हमारे को पता है कि हम लोगों के चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम में हर बार थ्योरम क्या है, a प्लस एक्स की होल पावर n, a प्लस एक्स की होल पावर n। तो जब तक बीच में प्लस नहीं होगा कहानी नहीं चलेगी। अब प्लस कहां से लाऊं, क्या ख्याल है, 1 प्लस 0.0025 दिखा आपको, ये पावर 10। बताओ n की जगह कौन है, n की जगह 10, a की जगह 1। पहला टर्म बोलना, बताओ पहला टर्म क्या लिखूं, 10 से 0, आगे बोलो 1 की पावर 10 लिख दो, कुछ लिखने की जरूरत है क्या, सीधा लिख दो 1। मेरे साथ रहना भाई, पहला टर्म 1, अगला बोलो 10 से 1, 10 से 1 माने 10, भूल जाते हो क्या, 10 से 1 माने 10, अच्छा 10 से 2 माने 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, बोले तो 45। नहीं आ रहा दिमाग में, आया एक मिनट, 10 से 2 माने 10 इंटू 9 बटा 1 इंटू 2, 2 से 10 गया 5, 5 इंटू 9 45, राइट है ना भाई। अच्छा 10 से 1 माने 10 इंटू, आगे बोलो 1 की पावर 1 की पावर 9, अच्छा 0.0025 की पावर 1, ये लिख दो, राइट है। प्लस अगले वाले की बोल रहा हूं 10 से 2 इंटू में 1 की पावर 8 इंटू में 0.0025 की पावर 2, और मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि इससे आगे की श्रद्धा नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे 10 बार थोड़ी ना बोलना है। मैंने कहा ना 6, 5, 4 इतनी डिग्री होती तो फिर भी झेल ले आदमी को, 100 डिग्री 10 डिग्री को झेल जाएगा, 3-4 टर्म तो खोला, आया तो आया, नहीं है तो जा भाई। क्वेश्चन में इससे ज्यादा की श्रद्धा नहीं है। अब जरा समझना, 1 की जगह 1, 10 से 1 बोले तो 10 इंटू 0.0025, सोचो ये तो ऐसा कैसा आएगा, कितने लोगों को आता है 10 से गुणा करना, क्या होगा 0.025। अच्छा 10 से 2 बने 45 इंटू में 1 की पावर 8 हटा दो, इसकी पावर 2 लिख रहा हूं, आप बताना सही या गलत। 0.0000625, पॉइंट के बाद कितने लोग, तो स्क्वायर होते पॉइंट के बाद कितने लोग, 8, गिनो 8 है कि नहीं, 3 तो ये 5 ये, 8 है कि नहीं है, फिट बैठ गया। अब जरा सोचो 45 से गुणा करते ही, गुणा कर दूं, ठीक है 45 कैसे गुणा करना है, आओ कोने में चलते हैं। ठीक है 6 to 5 इंटू में कितना 45, कितना हुआ 5 से गया तो कितनी बार बनता है 30, 3125 है ना, क्यों टाइम पास करें, 3125 ऐसे धीरे धीरे गुणा नहीं होती अपने से आज भी। ठीक है 4 से गुणा करते 2400, 2500, सोच लेना आप लोग 2500 ना, लिख दो 5, 2, 1, 8, 2, राइट है भाई। अच्छा और इसके आगे क्या था, कितने 5 जीरो थे, है ना 5 0, हाँ एक मिनट धीरे धीरे जाएगा ना, 5 0 है, ये कितने लोग हैं 5, तो 3 और 0 दे देते हैं इसको, प्लस में कितना 0.000, ठीक है 28, 125। ठीक है आज भी मतलब मेरे में दम बाकी है, मेरे को पता ही नहीं था, गुणा भाग कर लेता हूं, ठीक है प्लस में कितना 0.025 और प्लस में कितना 1, कुल मिला के कितना 1 प्लस पता नहीं 1 प्लस 0.2528 क्या ख्याल है 125। तो अपने को कितने नंबर तक निकाला था, यहां तक ही तो निकाला था, अरे डेसिमल के बाद 5 अंकों तक ही तो निकाला था, निकल गया नहीं आया। अरे मैंने कोई ऐसा काम किया जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था मैथ्स में, क्या किया मैंने, सिर्फ बाइनोमियल यहां तक यूज करी है ना, बस आपको याद दिला दिया था कि अच्छा स्क्वायरिंग में इतने के 8 होते हैं, मैं तो भूल ही गया था। हाँ कई लोगों को तो आप याद आएगा यार भूल गया था, अपने कभी जिंदगी में स्क्वायरिंग नहीं करी।
है ना। चलो आगे, C2/C3 क्या होता है, ठीक है ना। आपका दोस्त भले कितना ही धुरंधर हो, लेकिन C2/C3 देखते एक बार फैल जाएगा ये क्या है। कितने लोगों को अभी भी याद है C2/C3? अल्लाह, क्या लिखा था ये, NC2/NC3। NC2 का मतलब n(n-1) डिवाइड बाई 1 into 2। NC3 माने n(n-1) n-2/1 2 3। 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, ऊपर रह गया 3, n(n-1) कट गया, नीचे रह गया n-2, 3/n-2, है ना। और कितने लोगों को ये भी याद है कि इसका फाइनली होने वाला तो यही था, n+1 बटा n-2। अरे याद करो ना, अभी थोड़ी देर पहले तो आप यहां से आए हो नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ग्रेटर, ठीक है ना, इन 99 to the power 50 प्लस 100 to the power 50, ठीक है ना, एंड 101 to the power 50। है ना। अब ये देखो, आपकी शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। और बच्चे को कितने पढ़ा लो, अगर आपने ये नहीं कराया तो वो आपसे जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। 13 का बच्चा पूछता है कि कैसे निकालो ग्रेटर देन लेस देन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी बात का लिहाज करो कि पूरी कहानी में इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, पक्का। लेकिन इसमें और इसमें कुछ अलग है इससे, क्या कि ये 99 नहीं है, ये 100-1 है, आया। और ये 100+1 है, और +1 और -1 हमारे लिए बाइनोमियल का हिसाब किताब देते हैं, याद आया ना। हमने पिछली बार भी पूरी कहानी के अंदर जानबूझ के प्लस की एंट्री कराई थी, राइट है कि नहीं। तो पूरी कहानी में वापस लेके आता हूं, तो पहली लाइन लिखता हूं मैं 99 की पावर 50, इसका मतलब कितना, 100 माइनस 1 की पावर 50। कितने लोगों को आइडिया है कि मैं कितने टर्म्स तक खोलूंगा? अरे 1-2 टर्म्स, ज्यादा 3, है ना। अरे 51 टर्म खोलूंगा क्या? 51 टर्म है, अच्छा 1 या 2 टर्म खोलूंगा, ज्यादा हैसियत ही नहीं उसके बाद। हाँ भाई 51 टर्म खोलोगे जरा, है ना, हमारे कल, ठीक है। अच्छा चलो इसकी एंट्री करते हैं, रेडी। तो क्या लिखूंगा, 50C0, 100 की पावर 50, सीधा लिख दो। अरे बेल बाज की, ठीक है। अच्छा कितना हो गया, 100 की पावर 50, और आगे बोलो, सुनना है, मेरे कान तरस रहे हैं। आगे क्या लिखूंगा, -1 की पावर 0। याद आया कि नहीं? गलती नहीं करना, गलती से भी गलती नहीं करना है। यहां तक क्लिक कर रहा है, लिख दो। अच्छा प्लस अगला कितना लिखूंगा, 50C, बोलो 50C1, आगे बोलो 100 की पावर 99 या 49 इंटू -1 की पावर 1, बेहतरीन शॉट। अगला बोलो 50C2, अब आया ना रिदम आप में, 100 की पावर 48 -1 का, राइट है ना। अच्छा ये कुछ देर बाद धमकी देने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। 100 की पावर 50, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, श्योर, राइट है भाई। अच्छा एक मिनट के लिए, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बाद में देख लेंगे। तब तक अपन लिखते हैं इसके नीचे जानबूझ करके 101 की पावर 50, राइट है भाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको अपन लिखते हैं कितना, 100 प्लस 1 की पावर 50, लिख दो, रेडी। अब बोलो जरा क्या लिखो, 100 की पावर 50 लिख दिया, वेरी गुड। 100 की पावर 50 इंटो में 1 की पावर 0, राइट है। अच्छा प्लस आगे बोलो 50C1, इंटो में क्या लिखो, 100 की पावर 49, वेरी गुड। -1 या 1 की पावर 1 लिख दो, प्लस में कितना 50C2, और यहाँ पे कितना 100 की पावर 48 इंटू 1 की पावर 2, एंड सो ऑन, जो चल रहा है चलने देता हूं। क्या कहते हो इन दोनों को, है ना। सुना भाई, हाँ सब्ट्रैक्ट करने में फायदा लगता है मुझे। क्यों लगता है सब्ट्रैक्ट करने में फायदा, अभी कारण बताता हूं, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, आपने से किसी ने गौर नहीं किया। अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं, ठीक है ना, सुना, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अभी पक्का करेंगे अपन, घटाऊंगे जोड़ू। अच्छा इधर ये दोनों घटेंगे या जुड़ेंगे? जुड़ेंगे, पक्का। अच्छा कितने लोगों को पता 50C1 माने
50, ये माने 50, दोनों में कॉमन क्या आएगा? कितना? 100 की पावर 49 कॉमन आ गया है ना भाई। अच्छा मैं घटाऊंगा किसमें से किसको? इसको मैं बोल रहा हूं बी, इसको बोल रहा हूं मैं ए, मैं बी में से ए घटा रहा हूं। हाँ मेरे को बोलो आप, बी में से ए घटाने पर क्या होगा? 50 कॉमन आ गया, 100 की पावर 49 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 बोले तो 2 इंटू 50, 100 इंटू 100 की पावर 49, 100 की पावर 50, दिखा के नहीं दिखा? 100 की पावर 50 आ रहा है। और इधर क्या होगा? इसमें से घटते ही कटेगा। अरे श्योर है ना? अच्छा देखो जरा, मैंने इसमें से घटाया तो मैं घटाऊंगा तो 100 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 कर रहा हूं, राइट है भाई? घटाते ही ये दोनों कट गया, ये दोनों जुड़ गया, और आपने बताया था ये हो गया 0 और ये हो गया 100 की पावर 50। रेडी? अच्छा सुना, ये दोनों घटेगा जुड़ेगा, वो देखते हैं क्या करते हैं। ये भी माइनस माइनस प्लस, श्योर हो? पक्का ना भाई? अच्छा पक्का ना? नहीं कंफर्म? अच्छा कर दूं? अच्छा इसका अगला वाला जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा। जैसे ये दोनों जुड़े वैसे अगले वाला जुड़ेगा। 1 मिनट में अगला टर्म जोड़ के दिखा रहा हूं। रेडी? 2 इंटू, क्योंकि 2 बार जुड़ेगा ना, एक जैसे लोग होंगे, यहां पे आएगा 85 पहले पक्का करो हाँ या ना। अच्छा बोलो 100 की पावर कितना? वेरी गुड 47, राइट है। और -1 का तो 2 आ चुका है, राइट है भाई। अच्छा कितने लोगों को ये लगता है कि जिस दिन ये वाली पार्टी उचक करके इधर आ गई, ठीक है, उस दिन यहां रह जाएगा 100 की पावर 50 बराबर में यहां कितना हो जाएगा? 99 की पावर 50 प्लस में कितना? 100 की पावर 50, राइट है भाई। अच्छा 100 की पावर 50 एंड सो ऑन, जो भी है ये सब। अब बताओ कौन बड़ा है? ये बड़ा या वो बड़ा? सोच के बोलना, कितनी साधारण बात बोल रहा हूं, कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूं मैं, कोई मैथ्स नहीं है, कॉमन सेंस की बात बोली है मैंने। मैंने इतनी कॉमन सेंस की बात पूछी है, कौन बड़ा है? अब देखो मैं अपना डायलॉग बोलता हूं, उसके बाद आप पक्का करोगे, देखना। ये इन दोनों का सम तो है ही, साथ में ये और लेके बैठा है, इसका मतलब कौन बड़ा है? ये बड़ा है। माने 100 की पावर 50 इज ग्रेटर देन टू इन दोनों का सम। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये इन दोनों का सम तो है ही, साथ में ये और लेके बैठा है, और अभी तो पीछे आने वाले और हैं। कहां पे? कौन सा वाला? ये 100 की जगह पे 101। अच्छा ये वाला? हाँ ये सॉरी, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, सही है ना भाई? हाँ 101 की पावर 50 जो है ये इन दोनों के सम से ज्यादा है। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई तो लिख दें क्या? क्या लिखना है अपने को? 101 की पावर 50 इज ग्रेटर देन टू, ठीक है ना, 99 की पावर 50 प्लस कितना? 100 की पावर 50। सही है ना भाई? अब समझ में आया आपको या अभी भी नहीं आया? आ गया ना? हाँ 1 मिनट और बुझाएं, बस पैक करते हैं इनको। है अकेले? Terminologies and important points. Terminologies and important points. आप एक साथ ही निकलना, मैंने उस दिन कल भी बोला था आपको, याद है ना? करें? मैं वापस आपको वहीं कनेक्ट करता हूं, a प्लस एक्स की होल पावर n पे। उम्मीद है अब आपको a प्लस एक्स की होल पावर n धीरे धीरे याद हो गया होगा। पहला नाम nc0, a की पावर n प्लस nc 1, a की पावर n माइनस 1 x प्लस में कितना? nc2, है भाई कितना? a की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म बोल दो भाई NCN, a की पावर 0 x की पावर n, है ना भाई?
अच्छा, कितने लोगों को याद है मैंने बीच में एक चीज बताई थी कि जो बदलता है वो आर, राइट है कि नहीं? तो कितने लोगों को याद है वो आर वाली चीज में अपने समेशन में क्या लिखा था? याद है आपको? समेशन लिखता हूं दोबारा, बोलो क्या लिखूं? एनसी जो बदल रहे हैं 0 1 2 3 की जगह आर, ए की पावर एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, ए की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। वेरी गुड, याद आ गया ना? ये जो चीज थी ना समेशन के अंदर लिखा हुआ था जो है ना, दिस इज जनरल टर्म। ये तो समेशन के अंदर आप लिखते हैं ना, ये जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म जो जनरलाइज कर रहा होता है बातों को, जो बता रहा होता है कि आप बस मुझे बदल दो, मैं एक ही काफी हूं, मैं इन सबको दिखा दूंगा। समझ में आया? जनरलाइज कर गया, बड़ा बना दिया, आर की वैल्यू डालते जाओ, पूरी सीरीज बाहर आएगी। ये जनरल टर्म कहलाती है। और ये तो जनरल टर्म है ना, ये कहलाती है टी आर प्लस 1, टर्म आर प्लस 1, टी आर प्लस 1, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, दिस इज जनरल टर्म एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब चैप्टर का एक नया सिरा खुल रहा है ना भाई? मैं सिर्फ आपके सामने चीजें रख रहा हूं, ठीक है भाई? जनरल टर्म टी आर प्लस 1। अब जरा मैं आपके सामने बड़ी छोटी सी एक बात करूंगा, राइट है भाई? जनरल टर्म, ठीक है? मान लीजिए किसी ने अपने से बोला टर्मोलॉजीज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है भाई? मान लीजिए किसी ने हमारे को दे रखा है 1 + 3x की पावर 7, ठीक है ना भाई? और क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि फाइंड जनरल टर्म। पहली बात किसी ने कहा फाइंड जनरल टर्म, ठीक है भाई? जनरल टर्म बताइए। तो कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू होगा, बोलो साहब, 7CR, एनसीआर की जगह 7CR, ठीक है ना भाई? 1 की पावर 7 नहीं, 7 माइनस आर, याद आया? और 3x की पावर बोलो आर। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, मान लीजिए किसी ने कहा तो जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म, क्या फोर्थ टर्म बताओ, इसकी चौथी टर्म बताओ। अब पूरा मत खोलो, सीधा चौथी पे पहुंचो। तो ये चौथी टर्म में पहुंचाएगा कैसे? सोचो, चौथी टर्म के लिए मुझे T4 चाहिए, चौथी टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए? T4 चाहिए। तो मतलब आर की जगह कितना हो गया? 3, आर की जगह 3। तो मैं लिखूंगा कितना? 7C3, 1 की पावर 7 माइनस 3, 3x की पावर 3। वेरी गुड। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 1 की पावर तो कुछ भी खत्म, 7C3 का मतलब बोलो, 7C माने 7, 6, 5, नीचे 1 2 3, 1 2 3 से 6 कट गया, 7 × 5 नहीं आया समझ में, 35 लिख दो। तो मैं यहां लिखता हूं 35, लिख दो भाई 35 इंटू 3 की पावर 3, बोले तो 27 इंटू कितना? x की पावर 3। आया कि नहीं आया? तो अगर कोई कभी इसी को खोलेगा तो इसका चौथा टर्म ये पाया जाएगा। यहां तक की कहानी पकड़ में आई कि नहीं आ रही है? फोर्थ टर्म ये होगा। अच्छा, फोर्थ टर्म में भी आगे सुनो, फोर्थ टर्म में जो 35 है ये किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। तो ये कहलाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। कहानी पकड़ में आई? ये कहलाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये तो टोटल है ना, ये कहलाएगा टोटल कोफिशिएंट। ये टोटल कोफिशिएंट है, नहीं है? ये यहां से यहां तक कहलाएगा टोटल कोफिशिएंट, और आगे वाला हिस्सा कहलाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो दोनों में अंतर रखना। टोटल कोफिशिएंट अलग खेल है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग खेल है। यहां तक की बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन करके निकल जाओ ना, रेडी? ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मुझे भी दे दीजिए, ठीक है? लिखिएगा 2 - 5x टू द पावर 7, ठीक है ना? फाइंड, ठीक है ना? एक तो जनरल टर्म और दूसरा T5, T5 माने फिफ्थ टर्म, सॉरी फिफ्थ टर्म। लिख दोगे? बनाइए। इसमें मैं आपको आज के दिन कोई काम नहीं दूंगा सिवाय इसके कि रिवाइज करके आना। बिल्कुल, एक मिनट। में से सभी लोग जनरल टर्म के लिए तैयार रहें। रुको रुको रुको, हाँ भाई, कौन बताएगा जनरल टर्म? क्योंकि लिखा तो सबने होगा ना। हाँ भाई तुम बताओ, निराश नहीं करते जो। हाँ
अरे ये बच्चा हमारे पास, ये कभी निराश नहीं करता। 7C R और यहाँ कितना 2 की पावर, एक मिनट कितना बता रहे हो? 7 माइनस R लिख दो। अच्छा बोलो माइनस लू या नहीं लू? हाँ या ना? यस, पहली चीज यही, अक्सर आपके दिमाग में यही नहीं आता, माइनस लू के लिए लो। माइनस 3x या 5x, 5x की पावर R। श्योर? कितने लोगों ने बनाया? हाँ, उठा तो सारे हाथ देना, लेकिन बताते समय कोई मत बताना, है ना? हाँ भाई, अगला ये टी जनरल टर्म को क्या बोलते हैं? टी R प्लस 1। राइट है भाई, मेरे को क्या चाहिए? टी 5। बोलो तो R की जगह कितना रखूंगा? 4 रखूं। R की जगह 4 रखते ही 7C 4। राइट है भाई, 2 की पावर कितना? 3। यहां रख दो ना 4, और यहां पे कितना? माइनस 5x की पावर 4। राइट है क्या? हाँ भाई, अब जरा मेरे साथ सोचना, 7C 4 माने, पहली बात तो 7C 4 माने 7C 3। हाँ या ना? एक मिनट मेरे साथ बोलो, 7C 3 का मतलब 7 6 5 डिवाइड बाई, अरे 1 2 3, याद है ना? 6 कट गया, कितना बच गया? कितना 35 इंटू 8 इंटू 625 इंटू x की पावर 4। कितना है वो पता? बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बोलो। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ 35, टोटल कोफिशिएंट ये सब नहीं आया, मिलाया नहीं, कोई कमी नहीं, वो आपको दिख जाएगी। जिस दिन जैसे आऊंगा मैं यहीं से चालू करूंगा, वापस इसी जगह चालू करूंगा और वापस ग्राउंड वर्क पूरा करूंगा। ठीक है, आज मैं इसमें कोई काम नहीं दे रहा।